आज जन कवि आदम गौडवी का जन्मदिन है। आदम साहब को जिन लोगों ने देखा है, सुना है, वे जानते हैं कि सरलता, सादगी और बेहद सहज भाव के साथ जिस कवि ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जिसके शब्दों के तीर पूरी दुनिया में पाखंड, रूढ़वाद, जातिवाद, मिथ्या दंभ इन पर लगे हैं, वे वास्तव में जनवादी आंदोलन का बड़ा स्वर थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि आदम गौडवी साहब को देखा है, सुना है, उनसे स्नेह पाया है। आज जब हम तमाम हिंदी के तमाम कवियों को देखते हैं तो हमें वो नाटेकत का बड़ा आदमी बहुत याद आता है। आदम गौडवी साहब ने सामाजिक विद्रूपताओं पर जितने करारे प्रहार किए हैं, शायद 20वीं शताब्दी में कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं है जिससे हम उनकी तुलना कर सकें। वे जनता के कवि थे, वे वास्तव में जन कवि बनकर ही रहे। काजू भने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। ये आज के लोकतंत्र की जो जिस व्यथा कथा को लोग कह नहीं पाते, उसे पूरी निर्भीकता के साथ कहने का काम आदम साहब ने किया। वे वास्तव में उस व्यक्ति की आवाज थे जिसके आवाज में शक्ति नहीं थी, जो अपनी बात कह नहीं सकता था। आदम साहब ने उन लोगों की बात कही। आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था पर इससे बड़ा व्यंग क्या हो सकता है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंख वे झूठे हैं, दावा किताबी है। जो बात आदम साहब कह गए, हर बार विपक्ष को शासन की प्रत्येक नीति की आलोचना करते समय इन पंक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। इस देश की संसद शायद ही कोई ऐसा सत्र गूंजता हो कि कोई ना कोई सांसद आदम गौडवी की इन पंक्तियों को न दोहराता हो। इसलिए जीवंत पंक्तियों के लेखक थे वे। वास्तव में बेवा की माथे की शिकन तक गजल को ले जाने वाले आदम गौडवी हिंदी जगत का ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्हें कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता। यह हम सब का सौभाग्य है कि आदम साहब को पढ़ते समय, आदम साहब को जानने की प्रक्रिया के समय हमारे मन में कम से कम एक ईमानदार रचनाकार के प्रति एक समर्पण का भाव होता है। हम जब आदम साहब को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक कल्पना लोक बनता है कि कोई कवि अपने रचना बल के पर कितना बड़ी ऊंचाई छू सकता है। मैं मन से, हृदय से, आत्मा से आज आदम साहब के जन्मदिन पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि आदम गौडवी जैसे कवि अगर आते रहेंगे तो व्यवस्था संयमित रहेगी, अनुशासित रहेगी। कविता का काम केवल ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के गुण गाए जाएं, कविता का काम व्यवस्था को समझाना भी है, और ये काम आदम साहब ने किया। आज उनके जन्मदिन पर उनको बार बार नमन है हमारा। जय हिंद।